जी, 8 मार्च को वुमेन एम्पावरमेंट डे है, महिला सशक्तिकरण दिवस। तो चूँकि आप एक महिला अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर जैसी रेपुटेड पोस्ट पर हैं, महिलाओं के काम करने के तरीके को और पुरुष प्रधान समाज में एक महिला के अधिकारी या कर्मचारी के काम करने को आप किस तरह से चुनौती के रूप में लेते हैं? और उसका मतलब आपके विचार क्या हैं उसमें? देखिए, काम करने का तरीका तो सभी अधिकारी का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अपना तरीका होता है और उसी तरीके को फॉलो करते हुए वो काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं महिला होने के नाते हम लोगों को जो यहाँ पे मतलब फेस करना होता है, और जो ऐसा कहें कि जो हमें अच्छा नहीं लगता, वो दो चीज़ें हैं खासकर इस कलेक्ट्रेट में। एक तो है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्मोकिंग का है, जो मैंने यहाँ पे आने के बाद फील किया है। वो थोड़ा सा ऑफर्ड लगता है कि हम जब होते हैं और नीचे के जो स्टाफ्स होते हैं वो अगर स्मोकिंग करके आते हैं तो हम लोगों को तुरंत तत्काल पता चल जाता है, हाँ, स्मेल आता है। हाँ। हमने बहुत बार इनको समझाया भी है कि इस तरह का ना करें, जी। लेकिन वो थोड़ा-सा मुझे तकलीफ़ देता है कि हम लोग उसमें हो नहीं पाते हैं एडजस्ट। जी। दूसरा चीज़ है कि जो काम करने, चूँकि हम ऑफ़िसर हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ, हमारे नीचे वाले जो हैं वो हमें डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नीचे वाले जो ये हैं महिलाएँ हैं, जैसे कि स्टाफ्स हैं, उनके साथ का उनका जो एनवायरनमेंट है, हो सकता है कि उनके साथ ऐसी स्थिति हो कि वो पुरुष कर्मचारियों को डोमिनेट करें या उनसे वैसे काम करवाने की कोशिश करें जो उनको पसंद नहीं हो। लेकिन इस पे भी मैं एक यही कहूँगी कि महिला का जो अपना ये विल पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर महिला चाहे कहीं भी, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो इस बात पे स्ट्रांग है कि हम सही हैं और हम सही परिवेश में काम करना चाहते हैं, तो अपने इन्वायरमेंट को वो अपने अनुकूल ढाल सकती है। जी, अच्छा। आप अपने घर और अपने काम मतलब वर्क प्लेस और होम को किस तरह से मैनेज करते ये थोड़ा-सा तो मुश्किल होता है, लेकिन मैनेज तो करना पड़ता है हम लोगों को। पर हमें खुशी होगी वो आपको बताते हुए कि हमारे वर्क प्लेस में हमारे हस्बैंड और उनका और मेरा उतना ही पार्टिसिपेशन है, समान-समान का पार्टिसिपेशन होता है। और हमारा जो घर है, मतलब फैमिली जो मेरी है, वो जानती है कि मैं जॉब कर रही हूँ, तो उन चीज़ों को वो उस तरह से ही लेती है कि जैसे एक हाउसवाइफ के लिए नहीं हो। उनको भी पता है कि हमारे ऑफिस में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उनके भी टेंशन कभी-कभी घर चले जाते हैं। तो हैं? उनको उस तरीके से लेते हैं। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे इन-लॉज़ जो हैं वो समझते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है एडजस्ट करने में, और बढ़िया से चल रहा है। ईव टीजिंग जैसी जो घटनाएं होती हैं लड़कियों के साथ, वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ या सड़क चलते में कई कई बार किस तरह की घटनाएं जो आती हैं, इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगाना चाहिए और इन घटनाओं को आप किस तरह से देखते देखिए, ईव टीजिंग में सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को सजग होना चाहिए, ठीक है? अगर हमें लग रहा है कि किसी ने ईव टीजिंग किया है, तो तत्काल हम उसका जवाब दें। अगर जवाब नहीं देने की स्थिति में है या हम उससे कहीं हमें लग रहा है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, हम उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते, तो पुलिस अपने पास हर एक कदम पे है, एफआईआर भी है, आप तुरंत उनको बताएं, वो तुरंत वहाँ पे पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ईव टीजिंग को हम नज़रअंदाज करें। और ईव टीजिंग में खासकर जो टचेज होते हैं, वो हर एक लड़की को इतना अपना सेंस होता है कि कौन सा टच या कौन सा गुड टच बात बैड हमें टच यस टीच करेगा, तो उस पे हमको लगता है कि हर एक लड़की को उस पे इमीडिएटली कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। चाहे आप बात से उसको बोलो, चाहे आप अगर सक्षम हो तो आप थप्पड़ ही लगाओ। हाँ जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। सत्य कम से बात कम उस ऑन द स्पॉट उसको पता तो चल जाएगा कि ये लड़की हम जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और जो हम कर रहे हैं वो गलत है। ओके अच्छा क्या मतलब कोई ऐसी घटना जो आपके दिमाग में इस तरह से बन छप गई हो अभी तक स्टूडेंट लाइफ में या वर्क प्लेस पे या कभी कभी कोई ऐसी घटना आई हो जो आपको ऐसा लगता हो कि ये घटना मेरे साथ बहुत खराब हुई थी ऐसी कोई घटना है? देखिए, मैं तो मेरी जो पढ़ाई हुई है वो ग्रामीण परिवेश से हुई है, जी। तो ऐसा नहीं है, उस समय भी उस तरह की घटनाएं हुआ करती थी। तो एक बार क्या होता था कि हमारा जो स्कूल है वो काफ़ी दूर था हमारे घर से, करीब 6 या 7 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग अकेले जाते थे और हम सिर्फ 2 लड़कियां थे जो अपने घर से 6 किलोमीटर दूर उस स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे।
तो जब हम लोग स्कूल से निकलते थे तो हमारे पीछे करीब 8-10 लड़के हमेशा लगे रहते थे, मतलब आते हुए हमारा पीछा करते थे। हम लोग रोज नजरअंदाज करते थे कि भाई चलो किसी भी तरह से, मतलब छुट्टी हो गई है तो हमें स्कूल से कहीं नहीं रुकना, सीधा घर ही रुकना है। पर एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग आ रहे थे तो रोड ही था, रोड पे देखा कि जब मैं आने लगी तो बड़े बड़े अक्षरों में चौक से मेरा नाम और उस लड़की का नाम लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा था कि आप लोग आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि हम लोग एक्चुअली 10th क्लास में बहुत ज्यादा मेच्योरिटी नहीं होती है, तो बच्चे तो डर ही जाते हैं। हमें भी डर लग रहा था कि क्या होगा, ऐसा कुछ लिखा है इसमें। हमने आसपास देखा कि कहीं कोई इंसान नहीं है, हम लोग बहुत काफी डर गए और समझ में ना आए कि क्या करें। तो उसी समय बाय लक कहें या कुछ भी कहें, आगे से एक साइकिल सवार आ रहा था, तो हमने उनको कहा कि भैया देखो, ये कुछ लोगों ने ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है, हम दोनों का नाम, और लिखा है इसमें कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम पीछे से आ रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत डर लग रहा है, क्या करें। तो वो काफी अच्छे थे, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, डरने की बात नहीं है, जब अगर तुम डर जाओगे तो सामने वाला जरूर डराएगा। तो अगर ऐसा लगता है तुमको कि तुमको भाग जाना चाहिए तो भाग जाओ। फिर हमने सोचा कि नहीं, अगर हम आज भाग जाते हैं तो कल को वो फिर हमें डराएगा। तो हमने कहा ठीक है, इंतजार करते हैं, आने दे। हम लोग वहां बैठे रहे लेकिन कोई नहीं आया। बट वो जो ग्रुप था जिसने वहां पे लिखा था, वहां से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे वो खड़ा होकर के देख रहा था कि ये लड़कियां क्या करती हैं। हम लोग चूंकि वहां पे काफी टाइम तक, इवन शाम हो गया, 4 बजे हमारी छुट्टी होती थी, लगभग 6 बज गए, हम लोग वेट करते रहे, लेकिन वो लड़कों की हिम्मत नहीं हुई कि हम जाकर के उन दोनों लड़कियों के पास में मतलब बात भी करें। और नेक्स्ट टाइम से आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पीछा करना बंद कर दिए वहां से। मतलब ये मान के चले कि अगर लड़की, मतलब इस तरह के जो छेड़छाड़ करने वाले या लोग होते हैं, उनको अगर पलट के पहली बार में ही जवाब दे दिया जाए तो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर वो इलीगल कर रहा है तो आप लीगल चीजें को अपने इसमें लें और पुलिस को खबर करें, या पुलिस नहीं तो अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने बड़ों को बताएं। आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो आपको हेल्प जरूर करते हैं। और कहीं भी कोई गलत होती, हमें लगता है कि फैमिली सबसे ज्यादा सपोर्टिव होनी चाहिए, और उनको फैमिली में भी उन बच्चों और बच्चियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि भाई अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ऐसा करना चाहिए, ताकि उनको वो शिक्षा आगे बढ़ता जाए और उनको नॉलेज हो सके। अच्छा, एक चीज और लास्ट, वर्क प्लेस पर काम करने में आपको ईज फील होता है, मतलब पुरुष कर्मचारी के साथ बात करने में या काम करने में ज्यादा सहजता भी महसूस होती है या एक महिला कर्मचारी के साथ? ऑब्वियसली थोड़ा सा तो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि महिला कर्मचारी है तो हम लोग ईज महसूस तो करते ही हैं, लेकिन ऑफिसर होने के नाते हम लोगों को सभी के साथ काम करना होता है। और खासकर अभी के इन्वायरमेंट में मुझे ऐसा नहीं लगा है किसी भी पुरुष कर्मचारी के साथ में कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं के साथ होता है क्या है कि एक हमारा मेंटालिटी बन जाता है कि ये महिलाएं, तो हम लोग काफी खुल जाते हैं और उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल बन पाता है। और ये नेचर का ही नियम है कि जो सेम जेंडर के होते हैं उनके प्रति झुकाव तो हो ही जाता है कि हाँ हम हैं तो हम मेरे सामने वाले अगर महिला है तो हम उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। एक संदेश जो आप महिलाओं को देना चाहिए सशक्तिकरण दिवस के लिए? महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि सशक्तिकरण बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि सशक्तिकरण सिर्फ आर्थिक दृष्टि से होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से होना चाहिए, राजनीतिक दृष्टि से होना चाहिए, पर मैं एक जरूर ये कहूंगी सभी महिलाओं के, अगर आप अपने मन से सशक्त हो, आप अपने विल से सशक्त हो, तो हर एक क्षेत्र में आप सशक्त हो रहोगे। इसलिए आप जो भी चीज करना चाहते हो, वो सबसे बड़ा चीज है कि आप उसके लिए अपने सशक्त इरादों को रखो, तभी आप सशक्त हो पाओगे। दूसरा है कि ये सही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार काफ़ी योजनाएं चला रही हैं और इसमें काफ़ी हम लोग सफल भी हुए हैं। लेकिन फिर भी गांव की महिलाओं और वो एक आईएएस और एक डिप्टी कलेक्टर की महिलाओं में काफ़ी अंतर है, ठीक है। और गांव की महिलाएं भी इस मामले में जागरूक हो रही हैं। गांव की महिलाओं के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो सशक्त तभी हो पाएंगी जब वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो पाएंगे जी। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण परिवेश में आर्थिक तंगी है और एक बहुत बड़ा है जो महिलाओं का शोषण और महिलाओं का मतलब आगे नहीं बढ़ने देने का कारण है।
तो चाहे हम मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अगर कोई इस तरह की महिला मिले तो हम उसको इतना तक इंस्पायर कर सके कि आप छोटा ही सही, चाहे वो किस तरह का भी काम हो, अपने डिग्निटी के अनुसार काम करें। जो अगर आपके पास आर्थिक पावर है तो आप डिसीजन लेने में भी सक्षम होंगे जी। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि जितना भी हो सके आप कोशिश करें आप अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, तो आप अपने डिसीजन के मालिक होंगे। आप जो डिसीजन लेंगे आप अपने घर में उसको कर पाएंगे, सभी को कन्विंस कर पाएंगे और आपके डिसीजन को भी सभी मान पाएंगे। थैंक यू।